मिलने वाली कई उन्होंने हमें बताया कि हमारे जो हैं मामू हैं और वो इसमें करोड़ों रुपए बर्बाद करके भी ये हालात हैं, क्योंकि ना तो वो पढ़ाई की तरफ है ना किसी काम की तरफ हैं। वो तो इसमें लग गए कि यही मेरा फ्यूचर है और इसी में मुझे अर्निंग होगी और बहुत ऊंचे ऊंचे सपने हो जाते हैं कि मैं बहुत जल्दी मिलियनर बन माँ बाप की जाऊंगा। जिम्मेदारी ये बनती है बच्चों का मोबाइल चेक करा जाए, बच्चा क्या कर रहा है। इतने हमारा बच्चा 12वीं क्लास में नहीं आता, उसे मोबाइल देने का कोई अधिकार शेयर नहीं हमारा। मार्केट में तो जा ही रहे बच्चे। एक वो लूडो का गेम आ लूडो गया भी है है। सर, एक वो भी है आपका क्या गेम है ना दूसरा, वो कौन सा बोलते हैं उसको, कई तरह के 2-3 केस मैंने यूपी में भी देखे हैं जो बच्चे डिप्रेशन में चले गए और फिर उन्होंने सुसाइड भी कर लिया। जी जी। तो क्योंकि घर के उन्होंने पैसे चोरी करके ले गए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और मैं आप लोगों के सामने अहमद। मैं आज आपके सामने, ये आप देख रहे हैं कि आपके सामने मुजफ्फरनगर के अनवर साबरी साहब मेरे साथ बैठे हैं। और आज एक मेन मुद्दा है जो आज अपने हिंदुस्तान के अंदर और हिंदुस्तान के बाहर मुल्कों में भी ये फैल रहा है, एक कैंसर की बीमारी की तरह। जो मैं आपको बता दूं कि ये टीवी पे आप ऐड देखते होंगे, जो एक ये लीडो खेलो 1 रुपए में क्या आता है, वो लीडो का गेम का ये एक चस्का लगाया जाता है, जिसमें हमारे बहुत से क्रिकेटर भाई भी हैं, जिसमें कपिल शर्मा भी ये एक ऐड देते हैं, टीवी पे दिखाते हैं। तो उसको ये जितने भी ये जो नौजवान हैं आज उसको देख देख के डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइलों पर और लाखों रुपया जो है जुए में हार जाते हैं। तो आज मैं अनवर साबरी साहब से मैं बात करूंगा, अनवर साबरी साहब से पूछूंगा कि ये कहाँ तक सही है जिस तरह से ये माहौल आज हिंदुस्तान में बना हुआ है। जी साबरी साहब, आपका इस्तकबाल है ज़िया न्यूज़ एक्सप्रेस में। मेहरबानी। और आप आज के माशरे में जो ये माहौल फैला हुआ है इस पे आप क्या कहेंगे? ये बहुत गलत हो रहा है और ये जो ऐड जैसे कपिल शर्मा शो है जी जी। और क्रिकेटर हैं, ये जो शो ऐड दे रहे हैं और ये जो बच्चे जो नई जनरेशन के हैं वो बहुत बर्बाद हो रहे हैं। इसमें बहुत नुकसान हो रहा, माशरत में माशरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। इसकी वजह से बहुत नुकसान है, यानी कि सभी कम्युनिटी इससे परेशान है और जो बच्चे हैं बड़े हैं वो सब इसके जो है ना जाल में फंस जाते हैं और इसमें बहुत नुकसान होता है। तो लोगों को क्या अवेयरनेस करना चाहेंगे आपके बच्चों के माँ बापों को, बच्चों के लिए क्या अवेयरनेस आप फैलाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? इसमें जो है माँ बाप को ध्यान रखना पड़ेगा, अपने बच्चों के मोबाइल चेक करने पड़ेंगे कि बच्चे कोई इस तरह का गेम डाउनलोड तो नहीं कर रहे या इस काम में तो नहीं मुलव्विज़ हो गए। उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा पढ़ाई के लिए भी, आने वाले फ्यूचर के लिए भी, क्योंकि ये जो है ये गलत ट्रैक पे चल जाएंगे बच्चे सारे और इसमें जो है उनकी जो मेंटलिटी है वो इस तरह की हो जाएगी, इसको जैसे जुआ बोलते हैं। तो साबरी साहब, मैं आपको बता दूं कि आज भी बहुत लोग ऐसे हैं जो घरों से बर्बाद हो गए, अपने घर बेच दिए हैं और माँ बाप भी उनके रोड पर आ गए। उनके बच्चों ने जो इस तरह के गेम खेले और वो लाखों रुपया जो है हार जाते हैं, कई कई लाख रुपया, और फिर उनके घर बिकने की तैयार हो जाती है, ये सब बर्बाद हो जाते हैं बच्चे। उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके लिए यही कहेंगे, क्योंकि हमारे भी मिलने वाले कई उन्होंने हमें बताया कि हमारे जो हैं मामू हैं और वो इसमें करोड़ों रुपए बर्बाद कर चुके हैं और घर से भी बेघर हो गए हैं और बच्चों के भी यही हालात हैं, क्योंकि ना तो वो पढ़ाई की तरफ है ना किसी काम की तरफ हैं। वो तो इसमें लग गए कि यही मेरा फ्यूचर है और इसी में मुझे अर्निंग होगी और बहुत ऊंचे ऊंचे सपने हो जाते हैं कि मैं बहुत जल्दी मिलियनर बन जाऊंगा। तो ये सब बहुत गलत हो रहा और बहुत गलत ट्रैक है। यानी 1,000 लगाऊंगा 10,000 मिलेंगे, जी जी 10,000 लगाऊंगा लाख मिलेंगे, जी जी। वो ख्वाब देखने लगते हैं। ख्वाब देखने लगते हैं और ये जो कपिल शर्मा का शो है ये बहुत ऊंचा शो है, बहुत अच्छा वो यानी कि वो करते हैं, मगर इसमें जो ये इनके ऐड आ रहे हैं ये बहुत गलत हो रहा ये है। जो एक ऐड दे रहे हैं वो लूडो खेलो 1 रुपए से गेम डाउनलोड करो 1 रुपए में, ऐसे ही बहुत से क्रिकेटर भी हैं। जी तो जी। ये लोगों को क्या समझना पड़ेगा इसके लिए कि ये क्या है, एक जाल है, क्या है ये जाल है और इससे बहुत ज़्यादा जो है कम्युनिटी को, आवाम को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और इसको समझना पड़ेगा कि ये बहुत गलत ट्रैक है और इसमें बहुत बच्चे बहुत एरिए के
मैं देखा सुना कई को कि हमारे रिश्तेदार हैं, हमारा बच्चा है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया और वो बहुत ज़्यादा यानी कि ना कुछ खा रहा ना पी रहा, सेहत भी ख़राब हो रही, कुल मिला के बहुत अंधकार की तरफ जा रही है जी, ये बताऊंगा जी। तो आप ये बताना चाह रहे हैं कि मैं आपसे पूछूं कि माँ बाप को इस पे तवज्जो देनी चाहिए नहीं? ये जैसे बच्चों के पास माँ बाप ने दिए नहीं, अचानक पैसे आ जाते हैं, तो माँ बाप को पूछने का हक है नहीं है? जी, माँ बाप को पूछने का हक है, माँ बाप को बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, मोबाइल भी चेक करने की ज़रूरत है कि मेरा बच्चा किस वे में जा रहा, और ये जो छोटी ये कम उम्र होती है इसमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है जी। तो एक नया गेम और चला हुआ है जैसे शेयर मार्केट का, तो ये मोबाइलों पे भी दे दिया है शेयर मार्केट वालों ने, और ये काफी टाइम से चला रहा है और इस पे लोग बर्बाद हो रहे हैं। इसके लिए क्या कहेंगे कि वो शेयर मार्केट में लाखों रुपए लगाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं? भाई ये शेयर मार्केट में तो अभी खुलासा हुआ था कि कई सौ करोड़ रुपए का गेम हुआ, किसी यूपी के अंदर ही हुआ था ये सब, और अभी मुजफ्फरनगर में भी बहुत लोग किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, ऐसा सुना है हमने। अब हमें पता नहीं वो कंपनी सही है गलत है, मगर बहुत पब्लिक पैसा लगा रही है। मतलब किस तरह से? इस तरह से लगाते हैं कि भाई 5 लाख रुपए लगा दिए तो 50,000 रुपये महीना आते हैं, और सब लगा के अपना बैठ गए कि भाई पैसा आएगा हर महीने, 3 तारीख को 5 तारीख को पैसा आ जाता है। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि ये गलत है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये सही है। तो वो उन्हें ये नहीं पता कि ये पैसा जो हमने 5 लाख 10 लाख जिस शख्स को दिए हैं कि वो क्या काम कर रहा है, क्या बिजनेस है उसका, किस चीज में लगाया है पैसा? वो ऐसे बोलते हैं कि प्रॉपर्टी में लगाए हैं या किसी यानी कि मनी एक्सचेंज में लगाए हैं, इसी तरीके से बोलते हैं, कोई ना कोई प्रूफ देते हैं अपनी तरफ से, मगर ये बात क्लियर नहीं है कि भाई वो कंपनी किस में। और बहुत सारी कंपनी है ऐसी जो ये काम कर रही है, हिंदुस्तान के अंदर मना है और ममनू है जो ये काम कर रही है। यानी ये अगर किसी को पैसे दे रहे हैं तो आप पता करें, क्योंकि ब्याज जिस तरह से, मैं सीधा सीधा इंटरेस्ट न कह के ब्याज लोगों की ज्यादा समझ में आएगा, जो वो लेना और देना जी वो ये दोनों ही हराम है। दोनों हराम है जी, मगर इसमें बहुत ज्यादा लोग बाग लगे हुए हैं, और बस बस एक धुन है लोग बाग, ऐसा सुना है, मैं लोगों के साथ में बैठता हूँ तो बताते हैं कि भाई लड़कियों के जो है जहेज के पैसे थे, और यानी वो तक प्रॉपर्टी बेच के और जेवर बेच के इस कंपनी में बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा सुना है मैं। बिल्कुल, ये हकीकत है, ये हकीकत है कि लोगों की बेटियां बैठी हुई हैं और वो लालच में वो वहां पैसा लगा गए, और अब बेटियां घर पे बैठी हैं, ब्याह नहीं पा रहे हैं, उनको शादी नहीं कर पा रहे हैं, उनकी रुखसती नहीं कर पा रहे, क्योंकि पैसा तो सब खत्म हो गया। जी ऐसा वो बहुत बर्बाद हो गया वो पूरा घर। जी ऐसा बहुत हो रहा है जी, लड़कियों का दहेज का पैसा, और जो अपनी जो ये होता है जो बचा के रखते हैं किसी काम के लिए, फ्यूचर में काम आएगा, या जो भी इस तरीके से करते हैं वो बहुत इसमें मैं नौशाद नुकसान। साहब से पूछूंगा, नौशाद साहब, कि आज जो ये माशरे में चल रहा है, लोग पैसे लगाते हैं और उसमें लाखों रुपया हार जाते हैं, घर वालों को पता नहीं लगता है, तो इस पे आप क्या कहें? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये जो सब कुछ हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है आज की जनरेशन के हिसाब से, क्योंकि ये माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है हमारा बच्चा क्या कर रहा है और कहाँ से पैसे ला रहा है, कहाँ से अर्निंग हो रही है, और इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है सभी लोगों को। और एक कम्युनिटी के लिए नहीं है, पूरी कम्युनिटी के लिए, हमारे पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए, क्योंकि आने वाला फ्यूचर हमारी नस्लों का ही है। तो जब हमारी नस्ल गलत वे में जाएगी तो क्या होएगा हमारे देश का? कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये है माँ बाप की जिम्मेदारी, ये बनती है बच्चों का मोबाइल चेक करा जाए, बच्चा क्या कर रहा है। इतने हमारा बच्चा 12वीं क्लास में नहीं आता, उसे मोबाइल देने का कोई अधिकार नहीं हमारा, ठीक है नहीं, क्योंकि उसका बिजनेस नहीं चल रहा। हाँ, और क्योंकि बच्चे गेम खेल रहे हैं, एक वो ये शेयर मार्केट में तो जा ही रहे बच्चे, एक लूडो का गेम लूडो भी है सर, एक वो भी है आपका क्या गेम है ना दूसरा, वो कौन सा बोलते हैं उसको, कई तरह के गेम्स हैं, तो उसमें बड़े डिप्रेशन में भी जा रहे हैं बच्चे। तो ये सब, इस पे हमें सभी माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है, इस पे ध्यान दें और अपने बच्चों को रोकें, ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल को चेक करें, मोबाइल ना दे बच्चों को कैसे भी करके किसी भी तरह का। साहब आपने सुना भी होगा कि अभी बीच में एक टीवी चैनल पे आ रहा था, एक बच्चे का इंटरव्यू चल रहा था, और तकरीबन बच्चा 25 से 30 साल की एज का होगा, जो इसी तरह के गेमों में 96 लाख तकरीबन हार जाता है। जी मैंने भी देखा न्यूज में, वो चल रहा था, यहाँ दिल्ली का केस है वो। जी। हाँ, तो इस तरह के बहुत सारे केस हो चुके हैं, मैं तो देखता रहता हूँ। और अभी इसी तरह के
केस क्या नाम है, एक 2-3 केस मैंने यूपी में भी देखे हैं, जो बच्चे डिप्रेशन में चले गए और फिर उन्होंने सुसाइड भी कर लिया। जी जी। तो क्योंकि घर के उन्होंने पैसे चोरी करके ले गए, तो फिर जब उन्हें पता लगा, हमारे माँ बापों को ये बात पता लगेगी, तो उन्होंने बच्चों ने सुसाइड कर लिया। 2-3 केस उत्तराखंड के भी है इसमें, इस तरह के आ रहे हैं। तो ये बहुत गलत है, मतलब ये होना नहीं चाहिए। और ये जुआ है, एक तरह का नशा है, जैसे ड्रग्स है ना, ये उस तरह की चीज़ है। मतलब जिस तरीके से एक नशे की आदत लोगों को हाँ। पड़ती है, तो ये गेम खेलने की भी आप बताना चाह रहे हैं कि गेम की भी एक आदत पड़ जाती है। बिल्कुल, गेम की भी आदत ऐसी है जैसे क्या नाम नशे की होती है ना, इसी तरह इसकी है। क्योंकि इसको लाना है कैसे भी करके, खेलना है उसको, चोरी करेगा और कुछ भी करेगा। कुछ बच्चे गलत, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरे जानने वालों के हैं, वो इसी तरह से आज को जेल में है और वो गलत कामों में एक्टिव हो गए। तो वो चोरी भी करते हैं, सारे काम करते हैं, गलत काम करते हैं। उन्हें पैसा चाहिए, उन्हें गेम खेलना है, तो हमारे शेयर मार्केट में दर्शकों पैसा को लगाते क्या हो। कहना चाहेंगे आप, क्या मैं अवेयरनेस देना चाहेंगे दरअसल हमारे को ये दर्शकों कहना चाहता हूँ, भाई सभी माँ बापों की, हमारी सबकी, आपकी जिम्मेदारी है, प्लीज़ बच्चों को रोकें। आने वाला फ्यूचर बहुत ख़राब है बच्चों का, क्योंकि मोबाइल लेके सारे युवा घूम रहे हैं, बच्चे गलियों में घूम रहे हैं। तो ये मोबाइल किसी कैंसर से कम नहीं है छोटे बच्चों के लिए, जब को? तक जी के वो क्लास में ना जाए, ग्रेजुएशन ना कर ले, तब उसको मोबाइल बनता है। इससे पहले ये 5 साल का, 10 साल का, 7 साल का बच्चा मोबाइल लेके घूम रहा है, तो ये बहुत गलत बात है। जी। तो माँ बाप प्यार मोहब्बत में दे रहे हैं, भाई हम पैसे वाले, हम आईफोन दिलवा रहे हैं, हम ये दिलवा रहे हैं, तो वो सही नहीं है। तो उससे हमारा बच्चा ख़राब हो रहा है। आप माँ बाप पाल पोस के बड़ा करते हैं उसे, 15 साल का, 20 साल का, और फिर वो गलत वे में चाहते थे। माँ बाप को जब एहसास होता है मेरा बच्चा क्या कर रहा है, कितना एहसास होता है जब वो जेल जाता है या सुसाइड करता है, तो तब माँ बापों को पता लगता है यानी क्यों माँ गलती। बाप का पला पलाया बड़ा नौजवान बच्चा जो है वो फिर जान से हाथ धो देता है, आप बताना चाह रहे हो। और जाहिर सी बात है, ऐसे बहुत सारे सर मैंने केस देखे हैं, बाइक लेके देना, कार लेके देना, जब तक के बालिक नहीं हो जा रहा बच्चा, वो एक्सीडेंट कर दे रहा। तो माँ बापों को एहसास होता है। मेरे कुछ मिलने वालों के साथ बच्चे ऐसे ही चले गए, एक्सीडेंट हो गए उनके, वो बाद में एहसास कर रहे, कहने लगे हमने ज़्यादा प्यार मोहब्बत में, आज हमें उस चीज़ की गलती है, एहसास है, हमने उम्र के एज होने से पहले उनको बाइक दिलवा दी, गाड़ी दिलवा दी। तो वो सब चीज़ सही नहीं है। तो गेम का तो ये एक तरह का सिंडिकेट चल रहा है, मतलब बहुत बड़ा गेम है ये। और ये क्रिकेटर, जो हमारे देश के क्रिकेटर है, ये क्यों इसका ऐड कर रहे हैं सर? इस पे गवर्नमेंट को भी लगाम लगानी चाहिए, क्योंकि ये तो क्रिकेटर है और कपिल देव है, सब लोग, कपिल शर्मा है, तो ये गलत कर रहे हैं इस चीज़ का ऐड, इन्हें करना नहीं चाहिए। जिसमें लाखों युवा जो हाँ, है बर्बाद हो रहे हैं। क्योंकि इनको लोग बाग पसंद करते हैं, इनके फॉलोअर है, तो ये ऐड करते हैं, तो वो उनकी बात को सही मानते हैं, उन्हें ऐसा लगता है। तो ये सही नहीं है। मतलब माँ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी, हमारी भी, आपकी भी, सभी की, अपने बच्चे को बचाने के लिए मोबाइल से दूर रखे। बस मोबाइल से हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, ये बच्चा भी, लड़का हो लड़की हो, दोनों के लिए है ये। और हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके फ्रेंड सर्किल कौन है, ये भी हमारा ध्यान है। दूसरा, ये गेम तो खेल ही रहे, नशे में बहुत बच्चा मुब्तला हो रहा है, नशे की तरफ बहुत जा रहा है, तो हमें उससे भी रोकना है। हमारे बच्चे के दोस्त कौन हैं, किसके साथ बैठ रहा है, कहाँ जा रहा है, तो ये सब माँ बाप की जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही या बात नहीं? है। तो ये थे मेरे साथ नौशाद साहब और अनवर साबरी साहब। तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो इन्होंने बताया, लोगों को अवेयरनेस बताई, अवेयर किया, ये बिल्कुल सही बात है। जो आजकल टीवी पे, मोबाइलों पे ये ऐड आते हैं कि लूडो खेलो, फला गेम खेलो, फला गेम खेलो, तो जो युवा पीढ़ी है वो इस पे ललचा जाती है कि हमने 100 रुपये लगाए, 150 मिल रहे हैं, 1000 लगाए, 1500 मिल रहे हैं, 2000 मिल रहे हैं। तो ये एक आध दफा का ये होता है, बाकी फिर वो लाखों रुपया जो है घर से, जब अपनी जेब में नहीं होते तो वो लोगों से उधार लेते हैं, माँ बाप से चुराते हैं, घर से चुराते हैं, और वो पैसे लेके लाखों रुपया हार जाते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि सुसाइड करने का नौबत आ जाती है। अभी आपने भी देखा होगा, दिल्ली में एक केस हुआ, जो 96 लाख रुपया हार गया, माँ बाप ने घर से बाहर निकाल दिया, उसे कोई पड़ोसी अड़ोसी, माँ बाप, घर के कोई नहीं पूछने को राजी, लेकिन वो आत्महत्या करने को राजी हो गया कि भाई मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। और अब वो गलती भी मान रहे हैं अपनी कि ये मैंने बहुत बड़ा कदम उठाया। तो लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए कि इस तरह के गेम ना खेलें। ये शेयर मार्केट हो, चाहे लीडो के गेम हो, चाहे ये कोई भी गेम हो, इन चीजों से सीख लेनी चाहिए कि लाखों रुपया हार जाते हैं, ना करें इस तरह के। अल्लाह के वास्ते गेमों में ना पड़े और अपने माँ बापों की
सुनाई करें, जो माँ बाप कहते हैं वो करें। और माँ बाप से भी मैं कहना चाहूंगा कि बच्चों को रोजाना मोबाइल चेक करें। मोबाइल में पहली बात तो मोबाइल दें ना, और अगर दिया भी है कि जैसे ऑनलाइन पढ़ाई होती है आजकल, तो ऑनलाइन पढ़ाई के लिए दे रखा है, तो माँ बाप को चेक करना चाहिए कि मोबाइल में मेरे बच्चे के क्या क्या ऐप डाउनलोड है, उन्हें डिलीट करें और दोबारा के लिए हिदायत दें अपनी औलाद को कि इस तरह का मोबाइल के अंदर आना नहीं चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि बच्चे, बहुत से लड़कियां हैं, लड़कियां खास तौर से स्कूल जाती हैं, सुबह माँ बाप जो हैं कोई उन्हें छोड़ने नहीं जाता। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको छोड़ने ही नहीं जाते, और वो लड़कियां स्कूल तक कैसे पहुंच रही हैं और वहां से छुट्टी के टाइम कैसे वापस आ रही हैं, ये माँ बापों को खबर ही नहीं होती है। इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा, ये भी बहुत खास जरूरत है। बच्चों को आप खुद ले जाएं स्कूल और खुद लेकर आएं। तो लिहाजा ये हमने आज आपको ये वीडियो हम दिखा रहे हैं, इसको खास तौर से आप शेयर करें, आगे बढ़ाएं, और इसमें अपने कमेंट्स में जो भी बात है अपनी राय जरूर रखें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ मैं अहमद, ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस।